क्लास 9। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज एक 9th क्लास का अभी हम लोग ऐसे सर्कल का थ्योरम पढ़ा रहे हैं, तो उसमें एक साइक्लिक प्रॉपर्टी के बारे में आज ये साइक्लिक प्रॉपर्टी के बारे में आज पढ़ेंगे। तो साइक्लिक प्रॉपर्टी जो है, पहले साइक्लिक प्रॉपर्टी क्या चीज है? ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में ये प्रॉपर्टी होता है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जो है ये आपका थ्योरम भी है कि एक सर्कल बनाइए, और इसमें एक ऐसा क्वाड्रिलेटर बनाना है कि जिसका चारों वर्टेक्स जो है सर्कल पे लाइज करता है। कि सपोज दैट आपके पास ए बी सी और एक पॉइंट ले लिए डी, ये 4 पॉइंट लिए और चारों को कनेक्ट कीजिए आप। कनेक्ट कर दिए हम लोग। तो ऐसा क्वाड्रिलेटरल, एक क्वाड्रिलेटरल मतलब 4 साइड वाला पॉलीगॉन, ये पॉलीगॉन है, ये क्वाड्रिलेटर को पॉलीगॉन बोलते हैं हम लोग। ए पॉलीगॉन या एक क्वाड्रिलेटरल विच ऑल वर्टिसेस आर लाइज ऑन द सर्कल, जिसका चारों वर्टेक्स जो है सर्कल पे लाइज करता है। ये सर्कल पे लाइज किया क्योंकि सर्कल को ही टच कर रहा है इसके बाउंड्री को, लेकिन इसके अंदर अगर क्वाड्रिलेटर बन जाएगा तब वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं कहलाएगा। तो ये प्रॉपर्टी है क्या कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जो होता है उसका अपोजिट एंगल का सम ऑफ अपोजिट एंगल मींस बी प्लस डी और ए प्लस सी, एंगल ए प्लस सी और एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री। अगर बी और डी को ऐड करेंगे तो 180 आएगा, ए और सी को ऐड करेंगे तो 180 आएगा, एंगल का सम। तो इसी का नाम है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये कैसे 180 आएगा सो देखिए। पहले आप गिवन दीजिए, इस सेंटर का नाम हो गया, मान लेते हैं ओ। ए सर्कल विथ सेंटर ओ, सेंटर ओ, वो सेंटर हो गया। ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। टू प्रूव हो गया आपका एंगल ए प्लस एंगल सी, एंगल ए प्लस एंगल सी 180 डिग्री एंड एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री। यही हम लोग को प्रूव करना है। अब इसमें से एक कंस्ट्रक्शन करेंगे हम लोग। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे भाई कि आप ओ से ए को और ओ से सी को, चाहे ओ से डी को और ओ से बी को ज्वाइन कीजिए, किसी दो को। तो हम ये आसान होगा क्योंकि हमारी तरफ सीधा है ये, इसलिए हम लोग इसको मिलाएंगे। ओ से ए को मिला दिए और ओ से सी को मिला दिए, बीच में वर्टेक्स है आपका, इस पॉइंट का नाम ओ है ही आपके पास। तो इसमें देखिए कितना सिंपल है ये। यहां पे 2 एंगल बना, हम रेड से मार्किंग करके आपको दिखाएंगे तब ये क्लियर होगा। यहां सेंटर पे 2 एंगल बन रहा है। एक एंगल आपका ऐसे बना इधर से और एक एंगल बना आपका इधर से, 2 एंगल बना हुआ है। तो अगर इस दोनों को हम लोग ऐड कर दें पूरा कंप्लीट एंगल को, तो ये कंप्लीट एंगल मतलब 360 हो जाएगा, सर्कल हो जाएगा। अब इसको क्या करिए, इसको x मान लीजिए इधर और इसको मान लीजिए y, चाहे आप इधर y मानिए इधर x मानिए, ये आपके ऊपर है। तो कंस्ट्रक्शन में क्या हो गया, ज्वाइन ओ ए एंड ओ सी, ओ ए ओ सी को ज्वाइन कर दिए। आइए प्रूफ में। अब प्रूफ में देखिए कितना सिंपल है ये। जो थ्योरम हम लोग 10.8 बताए थे, 10.8 जो कल हम लोग इसके प्रीवियस क्लास में जो सॉल्व किए थे, तो उसी का ये मेथड से ही बनेगा ये। अब आप एक आर्क एसी को देखिए, एसी आर्क पे जो ये एंगल बना हुआ है सेंटर पे, ये एक्स है, और इसी एसी आर्क पे सर्कल पे एंगल बना हुआ है डी। तो ये डी हाफ होगा किसका,
एक्स का, उसी तरह से y का हाफ होगा b, जो 10.8 थ्योरम था हम लोगों का। तो इसमें से यहां लिखेंगे एंगल b इक्वल टू हाफ y इन सेम सेगमेंट एंगल एट सर्कल इज हाफ एंगल एट सेंटर। अब जो सेगमेंट लिए हैं वो सेगमेंट कौन सा था, हम लोग जब बी लिए हैं तो ये एंगल बी लिए तो सेगमेंट हम लोग का एसी हो गया, इधर से एसी। तो अब आप यहां से लिखेंगे एसी, सेगमेंट एसी लिखेगा तो अच्छा रहेगा। ये हम साइड से रीजन दे देते हैं। फिर ये निकल गया, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए आप। सिमिलरली एंगल डी इक्वल टू, सिमिलरली लिख के छोड़ दीजिए कॉमा लिखे, एंगल डी इक्वल टू हाफ एक्स। ये क्वेश्चन सेकेंड हो गया आपका। रीजन सेम हुआ, ये रीजन सेम हुआ एंड सेम सेगमेंट अगर एसी इधर लिए हुए हैं तो सेम सेगमेंट इधर भी एसी ही होगा। चलिए दोनों को ऐड करते हैं। यहाँ पे लिखिए एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों को ऐड किए तो एंगल बी, यहाँ पे लाइन खींच देते हैं, एंगल बी प्लस एंगल डी, लेफ्ट दोनों ऐड कर लिए, और हाफ एक्स हाफ वाई प्लस हाफ एक्स, तो हाफ को कॉमन ले लीजिए आप, और वाई प्लस एक्स, वाई और एक्स कंप्लीट एंगल हो गया 360 का, तो यहाँ पे 1/2 इंटू 360 लिख दीजिए, कंप्लीट एंगल प्रॉपर्टी, CAP लिख देते हैं शॉर्ट में, कंप्लीट एंगल प्रॉपर्टी से। तो इसको काटेंगे तो आपका हो जाएगा 180 डिग्री। तो 180 डिग्री बी प्लस डी का सम आया, तो बी प्लस डी का सम जब 180 आ गया तो सेकेंड प्रूफ हो गया। यहाँ प्रूफ लिख करके लिख दीजिए, सिमिलरली एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, ये प्रूफ हो गया। अगर AC को निकालना चाहते हैं पहले, अगर पहले हम लोग इसको निकालना चाहते हैं तो हम लोग OD को और OB को ज्वाइन करते हैं सेम के साथ, उसमें फर्स्ट प्रूफ होता, इसमें सेकेंड प्रूफ हो गया। अगर फर्स्ट प्रूफ अगर उसमें हो जाता, मान लेते हैं ध्यान से इसको देखिए, अगर ये फर्स्ट हम लोग का प्रूफ हो जाता है A प्लस सी वाला, तो सिमिलरली करके B प्लस डी ही लिखना होगा। ओके, थैंक यू। तो इसको ध्यान से देखना है, ये भी थ्योरम आपका बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो लगातार 5, 6, 7 थ्योरम हम बता चुके हैं यहाँ पर। अब इसके बाद जो है सो और एक आध कुछ बचा हुआ है, एक इसमें से हाँ और बचा हुआ है, नेक्स्ट क्लास में बताते हैं। उसके बाद एक्सरसाइज 10.4 और 10.5, 1, 2 में ऐसे कुछ नहीं है, सिंपल सब चीज़ है। जैसे एक सर्कल का रेडियस कितना हो सकता है और उसका रिलेशन क्या है। तो कोई भी सर्कल में रेडियस आपका इनफाइनाइट होगा और सबका आपस में वैल्यू लेंथ सेम होगा, तो इसलिए ये सब चीज़ है। ये सब चीज़ तो पहले से आप जानते ही हैं, इसलिए 10.23 सबको उतना ध्यान नहीं देना है, लेकिन थोड़ा सा फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह है उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे, उसमें आर्क वाला बात है। इसके बाद जो है सो हम लोग 10.4 और 10.5 का एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।